So what is a snapshot? It is the backup copy of the volume. तो वॉल्यूम की जो बैकअप कॉपी है इसको क्या कहा जाता है? वॉल्यूम की बैकअप कॉपी को कहते हैं स्नैपशॉट, राइट? तो मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, एंड यू थिंक दैट किसी भी कारण से अगर ये डेटा डिलीट हो गया या करप्ट हो गया तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो आप क्या करेंगे? स्नैपशॉट से रिकवर करेंगे, लेकिन उसके लिए स्नैपशॉट बनाना पड़ेगा, राइट? तो आइए बना के देखते हैं। मतलब अगर हम डिजाइन करें तो वी हैव टू मेंशन वेयर की स्नैपशॉट होना कंपलसरी है इन केस से कर सकते हैं। अब ये मेरा वेब सर्वर है, वेब सर्वर के साथ मैं देखता हूँ कि कितने स्टोरेज है। वेब सर्वर के पास कितनी स्टोरेज है? एक स्टोरेज 8 GB की, बस यही है। मैं एक स्टोरेज और अटैच करना चाहता हूँ इसके साथ। So I will go to the volume section. I'll go to the volume section, and after going to the volume section, I'm creating a new volume. ये 3 वॉल्यूम बने हैं, तीनों ही वर्चुअल मशीन के साथ बने हैं। क्लिक ऑन क्रिएट वॉल्यूम। अब ये देखिए यहाँ पे सारी टाइप्स आ रही हैं जो मैंने आपको बताई थी, अलग अलग टाइप्स। तो मुझे GP2 बनाना है मान लीजिए, और यहाँ पे 1 GB से लेके 16 TB तक बना सकते हो। मैं 2 GB का बनाना चाहता हूँ। आई एम क्रिएटिंग अ वॉल्यूम ऑफ लेट्स सपोज 3 GB। कहाँ बनाऊंगा? 1A में नहीं, 1B में बनाऊंगा, क्योंकि मेरी VMs तो 1B में है। मैंने 1B बनाया, and then click on create volume। तो मैंने एक नया वॉल्यूम बना दिया। अब ये वॉल्यूम बन जाएगा। अब ये फ्री वॉल्यूम है, इसके किसी के साथ अटैच नहीं है। अब देखेंगे अवेलेबल है, बाकी सारे इन यूज हैं। अगर मैं इसको किसी के साथ अटैच करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, एक्शंस पे जाऊंगा, अटैच वॉल्यूम, और किसके साथ अटैच करना है? वेब सर्वर पे। वेब सर्वर पे अटैच करना है, यही डिसाइड किया था हमने। वेब सर्वर पे अटैच कर दिया। डिवाइस का नाम क्या रखना चाहते हो? जो मर्जी है वो रख लो, नोबडी स्टॉपिंग यू, एंड क्लिक ऑन अटैच वॉल्यूम, राइट? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक नया वॉल्यूम बनाया, बनाने के बाद आपने इंस्टेंस से अटैच भी कर दिया, लेकिन इट इज अनयूजेबल। व्हाई? एक्सेसिबिलिटी का कुछ परमिशन सेट करना है या कुछ दोनों आंसर गलत हैं, और बताओ। ये कुछ या कुछ ये करना पड़ेगा बोलो बोलो बोलो। माउंट फॉर्मेट करना पड़ेगा। मैं बोलने वाला था मैं फिर उसके मैं बाद फॉर्मेट तो करना ही पड़ेगा, वो तो रॉ। ये अभी अभी भी यहाँ पे भी फॉर्मेट लग रहा है वो फॉर्मेट तो लगेगा ही। आप ये सोचो ना, रॉ वॉल्यूम बना रहा हूँ मैं, आई एम क्रिएटिंग अ रॉ वॉल्यूम, तो रॉ वॉल्यूम को तो फॉर्मेट तो करना है। यहाँ पे तो लगेगा भाई FAT32 हो या लिनक्स का XFS हो तो लगेगा ही। तो देखते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल एज इट इज, जैसा कि सवाल आता है आपके एग्जाम में। तो मैंने वेब सर्वर का रिमोट ले लिया, और वेब सर्वर के ऊपर हमने एक वॉल्यूम अभी जैसे अटैच किया है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे sudo su डैश रूट अकाउंट में आ गए, और हम देखना चाहते हैं fdisk-l। देखिए मुझे दिखा रहा है 3 GB की हार्ड ड्राइव, बट मैं इसको यूज नहीं कर सकता। कैन नॉट यूज इट। यूज करने का कोई तरीका नहीं है, माउंट करना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले फॉर्मेट करूंगा, mkfs.xfs dav xvdp, हार्ड डिस्क का नाम। फॉर्मेट हो गया। अब मैंने क्या किया, एक वॉल्यूम बना लिया, mkd आया, जो भी बना लिया, टेस्ट माउंट dav vdb टेस्ट माउंट हो गया, xvdb हो गया, राइट? माउंट हो गया। अब मैं df माइनस सर्च करता हूँ, तब ये आ गया आपके पास 3 GB का। अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अब मैं गया टेस्ट में, और टेस्ट में मैंने कुछ डेटा डाल दिया, टच ABCDEFG H जो भी है, एंटर दिया टेस्ट T1 T2 T3, राइट? डाल दिया डेटा, ठीक है। अब मैं इसी को दूसरे इंस्टेंस से अटैच करना चाहता हूँ। फ्रॉम टेम्पलेट, आप देख सकते हैं फ्रॉम टेम्पलेट भी 1B में बना है, तीनों 1B में बने हैं, राइट? तो मैं स्टोरेज पे गया वेब सर्वर की, और यहाँ पे जाके मैंने किया
डिटैच, इस पे गया, यहाँ से जाएंगे हम वॉल्यूम में जाते हैं, GP2 ये है हमारा, एक्शंस पे गए, फोर्स डिटैच का ऑप्शन आएगा, फोर्स डिटैच। तो हमने इसको डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने इसको फाइनली यहाँ पे क्या कर दिया, डिटैच कर दिया, और डिटैच्ड इट, राइट, डिटैच कर दिया। अब जब आपने इसको डिटैच कर दिया है तो ये अवेलेबल हो गया है, और किसके साथ अटैच करना चाहते हैं, अटैच वॉल्यूम, किसके साथ अटैच करना है, फ्रॉम टेम्पलेट से। डिवाइस का क्या नाम रखोगे, सेम रख लो मान लीजिए, एंड देन क्लिक ऑन अटैच वॉल्यूम, अटैच कर दिया। तो मैं फ्रॉम AMI का रिमोट लेता हूँ, तो इस बार तो फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मेटेड है, सिर्फ माउंट करना पड़ेगा, दैट्स इट, राइट, और डेटा एज इट इज रहेगा, राइट, पुटी पुटी, पेस्टिंग इट है, SSH, authentication, credentials, browse, 19th में, click on open, click on accept, EC2-user is the name of the user, and then sudo su dash. ठीक है जी, and now what, have disk, मैंने सेल, एडिशन तो आ गया एज इट इज, livexvdb, सिर्फ इसको माउंट करना है, तो सर वो mkdir new, वहाँ पे जो आप फोल्डर बनाए थे वो छोटा है, वो तो रहेगा ही, उससे उसका क्या प्रॉब्लम है। LS CD न्यू में गए, सेम डेटा, राइट, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं वॉल्यूम का बैकअप शेड्यूल करना चाहूँ, राइट, तो मेरे पास एक यूटिलिटी है which is known as, I'll go to EC2, और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास है लाइफ साइकिल मैनेजर। तो लाइफ साइकिल मैनेजर के अंदर दो ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है आपका EBS स्नैपशॉट पॉलिसी, भाई स्नैपशॉट लेने के लिए ही ये बना है, राइट, तो स्नैपशॉट आप कब कब डिजाइन करना चाहते हो। दूसरा कहता है EBS बैकअप AMI पॉलिसी, EBS बैक्ड AMI पॉलिसी, Amazon मशीन इमेज, Amazon मशीन इमेज मतलब VM का बैकअप, VM का बैकअप, राइट, तो आप VM का बैकअप भी डिजाइन कर सकते हैं और आप AMI का बैकअप भी डिजाइन कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे स्नैपशॉट बनाना है, तो मैं डिफॉल्ट पॉलिसी के साथ जा सकता हूँ और मैं कस्टम पॉलिसी भी डिफाइन कर सकता हूँ। कस्टम पॉलिसी कहती है कि आपको बैकअप लेना कब है, व्हेन यू नीड टू टेक दिस बैकअप, राइट। तो मैं यहाँ पे गया, मुझे वॉल्यूम का बैकअप लेना है कि इंस्टेंस का बैकअप लेना है, मुझे लेना है वॉल्यूम का बैकअप। यहाँ पे टारगेट का रिसोर्स टैग आप ऐड कर सकते हो, जैसे सर्वर, सर्वर नंबर 5 ऐड कर दिया टैग, राइट। पॉलिसी का डिस्क्रिप्शन, तो न्यू पॉलिसी। तो यहाँ पे देखिए IAM रोल डिफाइन करना मस्त है, हम IAM रोल्स को आगे पढ़ेंगे। IAM में आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जहाँ पे हम यूजर ग्रुप्स परमिशंस बनाएंगे, राइट। तो IAM रोल क्या कहता है, IAM रोल कहता है कि हमारे बिहाफ पे, ऑन आवर बिहाफ, this particular service will be able to take action on the another service, one service will be able to take action on the other service, right। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट रोल दे रहे हैं, अभी कोई रोल चूज नहीं कर रहे क्योंकि हमने रोल बनाया नहीं है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए टैग्स तो मेंशन करना होगा, वॉल्यूम के ऊपर जो टैग होगा वही मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा क्या। तो देखिए प्रोजेक्ट आ गया टैग, कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नंबर 100। अब मैं इस प्रोजेक्ट नंबर 100 के अंदर जो रिसोर्स है उसको यूज कर सकता हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, शेड्यूल बता रहा, पूछ रहा है आपसे आप फ्रीक्वेंसी क्या चाहते हैं, डेली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली, ईयरली या कस्टम, क्रॉन एक्सप्रेशन। तो लिनक्स में हमारे पास एक यूटिलिटी होती है जिसका नाम है क्रॉन टैब। क्रॉन टैब इज द जॉब शेड्यूलर, राइट, जॉब शेड्यूल करने के काम आता है। यहाँ पे आप क्रॉन एक्सप्रेशन मेंशन कर सकते हो, डेली,
डेली मैं कर रहा हूँ कि एवरी 1 आवर, मिनिमम 1 आवर है, हर घंटे लेना है, हर घंटे ले सकते हो, कब से स्टार्ट करना है, कितने बजे स्टार्ट करना है, राइट। रिटेंशन काउंट कितना है, रिटेंशन एज से होगा या काउंट से होगा? भाई मैं कहता हूँ कि पुराने 5 वर्जन रखो बस, कीप लास्ट 5 वर्जन्स ओनली, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने बोल दिया इंस्टेंस काउंट इज 5, इंस्टेंस काउंट इज 5 रखने हैं। क्लिक ऑन रिव्यू पॉलिसी एंड स्टार्ट क्रिएट पॉलिसी, पॉलिसी क्रिएट डन, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सबको मेंशन कर सकते हैं।